इस जेन जी के लिए अगर हम कहें कि विराट कोहली सबसे बड़े एथलीट हैं एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट के, तो गलत नहीं होगा। उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है डायरेक्शन को चेंज किया, फिटनेस के हवाले से, और जो एक माइंडसेट है उसका। और विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर इस तरह से जाए, जिसके लिए कोई फेयरवेल मैच ना किया जाए, टेस्ट क्रिकेट के वो सबसे ज़्यादा कामयाब ना सिर्फ इंडियन कैप्टन हैं, बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन हैं वो, एज फार एज योर विन परसेंटेज इज कंसर्न। बिल्कुल ठीक है, सौरव गांगुली ने उनके क्रिकेट को ऊपर लेके आए, उसके बाद जो है एम एस धोनी थे, बट जो विराट कोहली का पैशन था, और वो हमने देखा ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी, जो बहुत पहले नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि उनका माइंडसेट कुछ और था। उनके कोच कहते हैं कि अभी मुझे विराट कुछ से पहले मिले और उन्होंने कहा मैं तो जो है लिस्ट ए के दो, लिस्ट ए के, ये फर्स्ट क्लास दो मैचेस, यानी साइड ए के, इंडिया ए के दो मैचेस जो है वो मैं खेलना चाहता हूँ इंग्लैंड में, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ सेंचुरीज बनाऊं जैसे मैंने 2018 में गालिबन बनाई थी। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से, और उसके बाद अचानक से कहते हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट से, जब रोहित शर्मा को रिटायर हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो कैप्टन बनना चाहते थे, और बीसीसीआई ने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, आपको नहीं हम ये वाला रोल दे सकते, क्योंकि शायद गौतम गंभीर ये नहीं चाहते। गौतम गंभीर जब कोच बने थे उस वक्त भी मैंने ट्वीट किया था कि ये मुझे नज़र नहीं आ रहा आगे कि ये इस तरह से जो है वो लंबे टाइम के लिए चल सकें, और उसके लिए ट्विटर स्पेसेस पे हुए, मैंने उस पर भी बात की, और हमारे बहुत सारे जो इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं वो आके उधर कहते थे नहीं ये बहुत जेलअप करेंगे। येस, इट लुक्ड ऑल राइट फॉर सम टाइम, बट श्योरली देर इज समथिंग, बिकॉज इनके आते ही सबसे पहले तो अश्विन जाते हैं, और फिर रोहित शर्मा, एक और बिगी, और फिर अब विराट कोहली जो कि टचिंग डिस्टेंस पे थे 10,000 टेस्ट रन, जो कि उनका ना सिर्फ अपना ड्रीम होएगा बल्कि उसके अलावा भी ये बहुत ही रेयर जो है अचीवमेंट है, और इन द टाइम टू कम तो बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट शायद अब नहीं उस तरह खेली जाएगी, तो इतने ज़्यादा लोग वैसे ही नहीं नज़र आएंगे। एंड बीइंग वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स अराउंड, आई थिंक बीसीसीआई हैज़ एक्चुअली not only done injustice to the fans of इंडियन क्रिकेट, बल्कि जो वर्ल्ड क्रिकेट के हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, जैसे वसीम अकरम थे, तो उस टाइम बहुत सारे इंडिया के लोग भी बोलते थे कि भाई ये हमारे फेवरेट प्लेयर हैं। तो इसी तरह से विराट कोहली की भी अपनी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। हमने देखा कि बहुत सारे और जो है डिफरेंसेस के मध्य होते हुए भी बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान में लोग हैं वो विराट की शर्ट्स पहन के जाते रहे, जो कि ऑब्वियसली एक जो आर्टिस्ट है या एक क्रिकेटर है उसका एक अपना फ़ैन फॉलोइंग है, या वो एक पॉजिटिविटी लेके आता है। वहाँ पर लोगों को बहुत दुख हुआ है अचानक से ही इस तरह से इतने बड़े प्लेयर का वॉकआउट कर जाना टेस्ट क्रिकेट से। तो बिल्कुल उनके नंबर्स नीचे आए, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत बेहतर नंबर्स जो है अचीव करते आए हैं अपनी उन्होंने करियर में बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि अगर सिर्फ हम उनकी बात करने लगें तो हमें इतना बड़ा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने आकर इंडियन क्रिकेट की कप्तानी संभाल के उनको एक नई डायरेक्शन दी, वो पैशन लेके आए, बल्कि उसके अलावा जो उन्होंने रन्स किए, जो यादगार इनिंग्स खेली हैं उन्होंने, वो अपनी जगह हैं। और मुझे अफसोस ये रहेगा कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके वो, ये बट ऐसे ही है कि उसमें बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स हैं रिसेंट टाइम्स के जो खेल रहे हैं। अगर वो भी अपने आर्च राइवल्स के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते तो वो मज़ा और होता। बट एनीवेज ये एक और जगह की बहस हो जाती है, और अभी तो वैसे भी सेंटिमेंट्स दोनों तरफ ऐसे हैं कि वहाँ पर लोग जो है रैशनली नहीं सोचेंगे। अब ऑब्वियसली हम सब जो हैं चाहते हैं कि एक अमन वाली सिचुएशन आए और चीज़ें नॉर्मलाइज हों, क्रिकेट खेले। मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया किसी और बैटलफील्ड के बजाय क्रिकेट खेलते हुए ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो असल हमारा फोकस है वो ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बेहतर होने चाहिए, ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए लोगों के, जो है वो जो दूसरे इस तरह के मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनको दूर करना चाहिए, ताकि हम लोग रियल सेंस में प्रोग्रेस कर सकें। बट वही बात है कि अगर इसकी हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैं कंक्लूड सारी बात को इस तरह करूँगा कि विराट कोहली, यू वुड बी मिस्ड,
श्योरली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स आई थिंक, मैं आपको अपना बताऊं, आई वॉच द डेब्यू ऑफ सचिन तेंदुलकर ऑन टेलीविजन व्हेन ही वाज अ यंग स्कूल बॉय, एंड आई वाज स्कूल बॉय देन एज वेल. तो उससे लेके फिर राहुल द्राविड, लक्ष्मण, बहुत ज़्यादा बैटिंग रिचनेस रही है अपनी जगह इंडिया में, वीरेंद्र सहवाग एज वेल. बट ये विराट वॉज समथिंग एल्स ऑब्वियसली. देन रोहित शर्मा भी चले गए. रोहित शर्मा एज अ ओवरऑल प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया. बट ये है कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी भी तशनगी रह गई. उस बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल बी मेकिंग श्योर कि हम जो हैं आने वाले टाइम में मजीद इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें. माई टू सेंट्स वुड बी के अगर विराट कोहली नहीं तो फिर श्योरली इट हैज़ टू बी अजिंक्य रहाणे इन माई ओपिनियन, जिन्होंने बहुत कम टाइम के लिए कप्तानी की, लेकिन उसमें वो सब चीज़ें हैं और ही स्टिल क्वाइट फिट. आई थिंक कि उनको कप्तानी अगर मिले और साथ उनके अंडर जो हैं वो अंडर हिज विंग्स खेलें शुभमन गिल, तो इट वुड बी गुड फॉर देयर क्रिकेट. what do you say, what do you think, who should be their captain? Let me in the comments और हम उस पर मज़ीद बात करेंगे.